Hello students, how are you? I hope that all of you are well and good. Today I am going to discuss with you the next part of the chapter, the journey of to the end of the earth, written by Tishani Doshi. So students, in this new paragraph I am going to discuss with you the human impact on Antarctica. So human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geographical clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, may not, maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. तो स्टूडेंट्स मैंने नाउ आई हैव रेड आउट द होल पैराग्राफ, नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ. तो ह्यूमन civilizations is only 12 years old, 12,000 years old. तो इसका मतलब है कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, जो इंसान है, एक्चुअली वो उन्हें क्यों 12,000 साल ही इस दुनिया में आए हुए हुआ है. इट इज़ ओनली अ फ्यू सेकेंड्स ओल्ड ऑन द जोग्राफिकल क्लॉक. अगर हम जोग्राफिकल क्लॉक, अगर इस ज़मीन की अगर हम उसकी एक घड़ी को देख लें, यानी कि इस धरती को बने हुए उसके लैंड को बने हुए, उस ज़मीन को बने हुए अगर हम स्टडी कर लें तो ये कुछ ही सेकंड की बात है बस. बट ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड मैन हैज़ कॉज मच कन्फ्यूजन. लेकिन इंसान ने इस थोड़े से समय में, इस 12,000 साल में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, बहुत बड़ी घबराहट पैदा कर दी है. ही हैज़ बिल्ट टाउन्स एंड सिटीज़, है ना. इंसान ने बड़े बड़े जो है शहर बना दिए हैं, बड़े बड़े नगर बना दिए हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट की वर्क कर दिए हैं. और आप देख, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बैडली इम्पैक्ट हो रहा है. अगर सड़कें बनेंगी जंगलों को काट के तो नेचुरली है इसके ऊपर इन्वायरमेंट पे प्रेशर पड़ता है. अगर हम जो है डैम बनाते हैं और जो रिवर्स का जो एक नेचुरल पाथ है उसे रोकते हैं तो ये नेचर को हार्म करता है. और यदि हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो ये इससे जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका जो हैबिटाट है वो छिन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो है हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है. ही हैज़ वाइप्ड आउट मैनी अदर स्पीसीज टू ग्रैब लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल जो रिसोर्सेज को ग्रैब करने के लिए उसमें जो है बहुत से मतलब इंसानों ने मतलब बहुत से स्पीसीज को वाइप आउट कर दिया है. वो ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं. वो चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं. पेड़ पौधे हों या अदर एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, वो अब ख़त्म हो चुके हैं. बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स मैन हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला
है, पेट्रोल जो प्रोडक्ट हैं इनके जलाने से जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक जो लेयर है चारों ओर हमारे संसार की वो जो है बन चुकी है। दिस इज रेजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। इसकी वजह से जो एक पूरे संसार का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस राइज इन टेम्परेचर हैज कॉज्ड क्लाइमेटिक चेंजेस। और इसी की वजह से जो है क्लाइमेट जो है चेंज हो रही है। अब आप देख रहे हैं ना कि अब ये मई का महीना है ना, अभी कुछ दिन पहले ही समुद्री तूफान भी आया है ना, अम्फान उड़ीसा में। और आपने ये भी देखा कि कोरोना जैसी डिजीज हो गई है ना, ये भी कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट के साथ को एक्सप्लॉइट करने की वजह से हुई है कि बेतरतीब बर्ड्स एनिमल्स और अदर जो स्पीसीज हैं उनको हार्म करने से हुआ है। कहीं कहीं ये नेचर का रिएक्शन ही तो है। अब चाहे वो अर्थक्वेक हो रहे हैं या जो है हम कह सकते हैं कि अदर जो नेचुरल जो डिजास्टर हम फेस कर रहे हैं वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये जो है हो रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन जो एक्चुअली जो एक ग्रीड है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उन अदर जो स्पीसीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है और उन्हें वाइप आउट कर रही है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं अब जो एग्जिस्टेंस जो फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग का है वो काफ़ी डेंजर में है। क्योंकि ये सभी जितने भी नेचुरल जो स्पीसीज हैं एक्चुअली ये सब हमारे साथ जो है शेयर करते हैं। वी आर पार्टनर एक्चुअली। एंड इफ वन स्पीसीज विल डाई तो अदर स्पीसीज विल ऑल्सो डाई, बिकॉज इट इज फूड चेन, इकोलॉजी एंड मैनी अदर फैक्टर्स। आपने साइंस में पढ़ा है कि अगर हम सभी जो है कहीं ना कहीं पूरी सभी जो जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी आपस में एक दूसरे को एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट दे रहे हैं। किसी एक का चले जाने से सभी का दूसरे को भी जाना पड़ेगा, दूसरा भी वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन इंसान जो है लगातार बिल्डिंगों को बना रहा है, सड़कों को बना रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है इन्वायरमेंट बैडली इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर ये राइटर ये बताती हैं दिस राइज इन टेम्परेचर हैज कॉज्ड क्लाइमेटिक चेंजेस। और जिसकी वजह से जो है ये जो टेम्परेचर है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो सल्फर हो, ये जितनी भी गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं, किसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हों, इनकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो हीट जो पास हो जाया करती थी, अब वो इन गैसेस की वजह से इन गैसेस ने उन्हें उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारी धरती जो गर्म हो रही है। और इस हीट होने से, हॉट होने से जो है सूनर लेटर अंटार्कटिका की जो आइस है दैट विल ऑल्सो गेट मेल्टेड और अल्टीमेटली वी विल ऑल्सो सफर। दैट द ऑथर एक्चुअली टोल्ड कि मैनी साइंटिस्ट फोरटेल डिजास्टर। और बहुत से साइंटिस्ट ने तो अभी डिजास्टर की भविष्यवाणी भी कर दी है। तो नाउ अब मैं जरा थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ में जाऊंगा बच्चों। Students on ICE, the program I was working with on the Shokelski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। तो जो राइटर बता रहे हैं कि जो सुकेल्स्की पे ये जो वेसल था, जिसपे शिप था, जिसमें ये गए थे, जो अपने प्रोग्राम ऑन आइस, द स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो प्रोग्राम इनका था, ताकि ये जो बच्चे हैं ये समझ पाएंगे और आगे जो प्रेजेंट जनरेशन इज दी